अत्तारी, मोहम्मद शरीफ अत्तारी, मोहम्मद आसिफ अत्तारी, शोएब इकबाल मदनी, मोहम्मद अफजल अत्तारी, मोहम्मद ज़ियाउर्रहमान अत्तारी, मोहम्मद आसिफ अत्तारी, शाहिद इकबाल। अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जिस्म में पहले जान नहीं थी, एक वो गुनाहों की तरफ ज़िंदगी जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की ज़ियारत करके या हमारे मुज़ाकरों में शिरकत करके फैज़ान मदीना हाजिर होके एक वो जान में जान आई है। जिंदगी के हर शोबे में दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, तो नौजवानों के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा इसका मौका है कि वो दावत इस्लामी से मुंसलिक हो जाएं और सरकार सल्लम की सुन्नतों को अपना लें और दावत इस्लामी से फ़ायदा उठाएं। दावत इस्लामी मैं यूँ समझता हूँ कि ये सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो पैगाम है उसको दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का एक ऐसी तहरीक है कि जिसमें ना तो अहले बैत तहार से किसी किस्म का बुग़्ज़ है और ना ही असहाब रसूल वाले से जो है वो बुग़्ज़ पाया जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं वो खुद फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। तो नौजवानों के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, बहुत प्यारा प्लेटफार्म है कि उन्हें सुन्नतें सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह और उनको अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करने का मौका मिलेगा। यंग जनरेशन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेरवि और मिसकंसेप्शंस चल रही हैं। इस हवाले से मैंने यहाँ माशाल्लाह नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले कई नौजवानों को आते देखा है और यूँ समझिए कि मेंटली तौर पे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है यहाँ के। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जहाँ देखे जिस इलाके में देखे एक तादाद के सरों पर इमामें हैं, चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं और नौजवान जो नेकी की तरफ राग़िब हैं और गुनाहों से नफरत का एक जहन उन्हें मिला। ये दावत इस्लामी की दीनी माहौल की बरकत और अमीर अहले सुन्नत की खुसूसी तरबियत का ही नतीजा है। जो आजकल कहते हैं हम तहकीक के मुसलमान हैं ना, तो यूट्यूब से देख के हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उनको मैं कहता हूँ कि उन्हें यहाँ आना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जो यंग जनरेशन है वो अपने आप को जो है मदनी मुज़ाकरे के साथ बांध ले, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर हमें ना मिले। मदनी मुज़ाकरे से हमें दीन और दुनिया दोनों सीखने को मिलती है। मैंने जो अहले बैत की मोहब्बत उसके बारे में जो सुना था ना जी, पहले मेरे और ज़हन में थी, अब मेरे ज़हन में और है, तब्दीली आ गई है ज़हन में। ये मुझे सबसे अच्छी ये नई चीज़ लगी है मदनी मुज़ाकरे की सोबत से। यहाँ पर आकर अहले बैत की मोहब्बत नसीब हुई, पता चला कि नफली रोजे रखने हैं और इबादत करनी है। इस हवाले से इल्म दीन सीखने का हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौका मिल रहा है। इन अय्याम में ढोल बाजी और तरह तरह की खराफात देखने को मिलती हैं, लेकिन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलिया ने ये अंदाज सिखाया कि ये जो दिन है इनको हम इस अंदाज में बनाएं कि इमाम अली मकाम का जिक्र करें, इनके फ़ज़ैल बयान हो और इनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम हो, ताकि उनकी बारगाह से हमें वो शर्फ़ और मकाम उनके ज़रिए से मिले कि दर्जात की बुलंदी भी हो और गुनाहों की मग़फ़रत का सबब भी हो सके। इसमें इल्म दीन का ख़जाना है, इसको ज़रूर आप बाकायदगी से सुना कर देखा करें। फैज़ान मदीना में एक दफ़ा खुद तशरीफ़ लाएं, अपने बच्चों को साथ लेकर आएं और घर के अंदर मदनी चैनल हर लम्हा चलाएं। आपके घर वाले जो है इंशाल्लाह नेकोकार बन जाएंगे। मदनी चैनल से वाबस्ता हो जाइए और इंशाल्लाह मोहब्बतें बांटे इंशाल्लाह। मदनी चैनल ये एक ऐसा दीनी चैनल है कि जिसमें ना तो किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जाती है, ना ही किसी औरत को दिखाया जाता है। ये वाहिद चैनल है कि जिसमें किसी भी किस्म की फजूलियात, लगव और हराम चीज़ें नहीं है। इंशाअल्लाह करीम हर माह 3 दिन काफ़िले में सफ़र, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शिरकत, इस्लामी भाइयों को इज्तिमाई तौर पे दिखाने की नीयत है और हर जुमेरात हफ्ता और इज्तिमा में इस्लामी भाइयों के साथ शिरकत की नीयत है। हफ्ता बार सुन्नतों पर इज्तिमा में हाज़िरी दूंगा और 5 वक्त आने वाली बनूंगा। इंशाल्लाह हर साल आने की मेरी नीयत है। नियत करते हैं हर साल इंशाल्लाह भी मदनी मुज़ाकरे में आएंगे, इंशाल्लाह दावत इस्लामी से वाबस्ती रखेंगे। हर माह 3 दिन काफ़िले में इंशाल्लाह सफ़र की नियत भी की है। महीने के काफ़िले में इंशाल्लाह सफ़र करूँगा। हर माह 3 दिन काफ़िले की भी नियत है। मेरी अच्छी नियत ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं 72 नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। मदनी चैनल के नाज़रीन और फैज़ान मदीना में मौजूद हाज़रीन, आपने सुने मदनी मुज़ाकरे में मौजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तासुरात। अगर आप भी इल्म दीन का खजाना हासिल करना चाहते हैं, आ जाइए फैज़ान मदीना और मदनी मुज़ाकरों में शिरकत फरमाएं। आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की जानिब। मैं 3 दिन के काफ़िले पे 8, 9 और 10 मुहर्रम उकाड़ा में काफ़िले में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आखिरी दिन है और हमने इस काफ़िले में बहुत कुछ सीखा है। सुबह नमाज तहज्जुद और बाजमात 5 वक्त की नमाज और चाश की नमाज और दुआएं वगैरह और बहुत कुछ सीखा। मदनी हमने
हल्के लगाए और हमने चौंक दर्स दिया। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम हर माह 3 दिन के काफिले में सफ़र करेंगे। जानना चाहेंगे उन खुश नसीब शख्सियात के बारे में जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिली। पेश खिदमत है किताब फैजान अशरा मुबशरा, एक जामे मुदल्लल और ईमान अफरोज किताब जिसमें उन 10 सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का तारुफ और फजाइल पेश किए गए हैं जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। 632 सफ़ात 10 अबवाब पर मुश्तमिल और मजबूत बाइंडिंग के साथ मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है। कीमत 1300 रुपए। ऑनलाइन ऑर्डर करें या करीबी आउटलेट से तलब फरमाएं। मकतबतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं याद करके इर्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की। अब मोतकिफ हो गए, दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है। या उर्दू में कह लें मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की। हर हाल में दिल में नियत ये जरूरी है। दिल में नियत ना हुई और जबान से कह लिया तो फायदा नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1448 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की आज 11वीं शरीफ, माहाना 11वीं शरीफ। उसकी मुनासबत से ज़ियाए दुरूद व सलाम मकतबतुल मदीना का जो रिसाला है, पेज नंबर 4 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 11। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ जरूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, सोशल मीडिया पर एक तहरीर देखी जिसमें लिखा था कि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, ये नशा उतार देता है, अहम का भी और वहम का भी। इस ताल्लुक से आप क्या फरमाएंगे? मुरूर ज़माना, देखिए ज़माना जब चलता रहता है तो ये देखिए वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। बोलते हैं ना वो उम्र भर कौन किसे याद करता है, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि वक्त के साथ ख्यालात बदलते हैं और वक्त जो है इसके आगे वाकई किसी की चलती भी नहीं। जो कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। हाँ, मेराज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हसीन मौजिज़ा, उसमें दुनिया का निज़ाम रोक दिया गया था। वो अल्लाह जो जाए करे वो तो कादिर मुतलक है, वरना ये जनरली दुनिया की साइंस सर पटक पटक कर मर जाए तो वक्त एक सेकंड जो गुजर गया उसको वापस नहीं ला सकता। दुनिया की सारी दौलत खर्च कर दें, जो सेकंड जो सांस हमारा गुजर गया पलट कर नहीं आएगा, वो गया।
मौत के करीब उसने कर दिया कि हर सांस मौत की तरफ एक कदम है। तो बहरहाल ये कि वक्त जो है ये जैसे कि बच्चा होता है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, जवान होता है कुछ टेंशन उसको लगने शुरू होते हैं, लेकिन जवानी दीवानी वो अपने हाल मस्त होता है। लेकिन जो जो फिर उम्र बढ़ती है या तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, शादी करता है, या तो जिंदगी खुशगवार होती है या फिर जिंदगी इसका उलट, फिर वही टेंशन, बीमारियां, परेशानियां, फिर अधेड़ उम्र का होता है तो और परेशानियां, बूढ़ा हो गया, मायूसी। वो हंसता है तो उसके पीछे झांको तो गम होता है, खुशियां उसको बहुत कम मिलती हैं। उसके घर में शादियां होती हैं लेकिन उसको खुशियां नहीं होती। सबसे हंसेगा, मिलेगा, बोलेगा, गले मिलेगा, मुबारकबादियां वसूल करेगा, उसके अंदर खुशियां नहीं होंगी। ये बुढ़ापा, ये अहम और वहम सबका मसला हल कर देता है वक्त। ये गुजरता जाता है, सबको बदलता जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, ऐ इब्ने आदम, यानी ए आदमी, तू बस चंद दिनों का मजमुआ है। जब भी कोई दिन गुजरता है तो तेरा एक हिस्सा, जिंदगी का एक हिस्सा चला जाता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली अलैह रहमतुल्लाह अलवाली इह्या उल उलूम जिल्द 3 में फरमाते हैं, इंसान का सरमाया इसके औकात हैं, और जब वो इन्हें बेफायदा कामों में सर्फ करता है और इस सरमाए को आखिरत के लिए जखीरा नहीं करता तो बेशक वो अपना सरमाया ज़ाय करने वाला होता है। इसी वजह से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबियों में से है कि जो नफा ना दे, फायदा ना पहुंचाए, उसे छोड़ दे। ला यानी चीज जो भी हो, बात हो, चीज हो, छोड़ दे इसके, जिससे कोई हमें फायदा ना पहुंचे। वो आयत मुबारक है, जिंदगी तो सांसों का। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, ये गिनतियां ही हैं, सांस जिनको हम गिन रहे हैं। ये जिंदगी जो है ना, ये बस चंद दिनों का, सांसों का हुआ है, और ये गिनती पूरी हो रही है। हमको मतलब पता नहीं चलता, लेकिन एक सांस गया तो वो अब पलट कर आएगा नहीं। दुनिया की साइंस ना ला सकती है, ना दौलत ला सकती है इसको। वो गया, मौत की तरफ आगे बढ़ा दिया इसने। तो ये हर लम्हा बंदा जो है वो मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन होश नहीं है। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए कि हम अपनी इस अनमोल जिंदगी की और अनमोल जिंदगी के अनमोल औकात, टाइमिंग्स की कदर करें। इसको हम लोग गफलत में गुजार रहे हैं, सोते में गुजार रहे हैं। हम अगर कोई 8 घंटे भी रोज का सोता हो, सोना तो पड़ेगा ज़ाहिर, तो वो अगर 60 साल इसकी उम्र होनी है तो 40 साल ही जिंदगी के दीगर काम करेगा, 20 साल तो उसके सोने में गुजर जाएंगे। 1/3 हिस्सा जो जिंदगी का, वो तो 8 घंटे वाले का है। लोग 10-10, 12-12 घंटे भी पड़े रहते हैं, बस कम भी सोते हैं। लेकिन जनरली मतलब वैसे लिखा भी है, इमाम गजाली ने भी लिखा है कि आमतौर पर 8 घंटे आराम चाहिए। तो अब इसमें इस 8 घंटे या जो भी हमने आराम किया, सोए, तो इसमें तो कलम रुक जाता है, ना गुनाह ना सवाब, बंदा सो गया। लेकिन क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। हाँ, अगर इसकी अच्छी नीयत कर लेता है कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए सो रहा हूं, अब ये सोना सारा इबादत हो जाएगा। थोड़ी सी नियत करने की जरूरत है, थोड़ा सीरियस लेना है, मुझे नियत करनी है। तो ये सारा वक्त जाया हो रहा है, 6 घंटे 8 घंटे, तो हम नियत कर लें कि मैं, क्योंकि सोने से ही अंडरस्टूड इबादत और कुव्वत हासिल होती है। ना सोए तो आदमी बिल्कुल वो नहीं, मतलब फ्रेश नहीं रहता। ये नियत कर ले, फिर कब्र में सोने को याद करे,
کہ ایک وہ وقت آئے گا جب قبر میں سونا ہوگا. اس وقت بجلی چلی گئی تو نیند نہیں آتی، پنکھا بند ہو گیا، گرمی وغیرہ. حالانکہ کشادہ کمرہ ہے لیکن پریشانی. قبر تو بظاہر تو کشادہ بھی نہیں ہے، بظاہر نظر آتی ہے. اب جس کے لیے اللہ چاہے گا تو حد نظر تک وسیع کشادہ پھیل جائے گی، اور بس اللہ جس سے ناراض ہوا اس کا تو قبر کی دیوار مل کر اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر اس طرح، مطلب ایک انگلیوں میں جو ہم ڈالے جاتے نا، اس طرح پیوست ہو جائیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور